आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में स्मगल टायर किस तरह से आते हैं, स्मगल टायर की पहचान क्या है और अगर आप ये टायर स्मगल डलवा लेते हैं तो इसके क्या नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में स्मगल टायर किस तरह से आते हैं और स्मगल टायर की पहचान क्या है और अगर आप ये टायर स्मगल डलवा लेते हैं तो इसके क्या नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं और कंपनी का टायर कौन सा आता है, ओरिजिनल टायर कौन सा आता है, तमाम तर बातें जानते हैं। हमारे साथ कार एक्सपर्ट तारिक महबूब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तारिक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तारिक भाई, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे ढेर लगा हुआ है टायरों का, ये क्या स्मगल टायर है? असल में ये स्मगल नहीं है, ये यहाँ के यूज़ टायर्स हैं और इन्हीं टायरों को यहाँ से ख़रीदने के बाद इनको रीफर्बिश्ड किया जाता है, इसकी फ़िनिशिंग की जाती है और इसको रीफर्निश्ड करके दोबारा से स्मगल्ड करके बेचा जाता है। यानी कि टायर ये यहाँ पर इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जितनी इनकी लाइफ थी वो पूरी हो चुकी है, ख़त्म हो चुके हैं ये टायर। तो अब इसको दोबारा से जो है वो यहाँ पे इसकी जो बड़े दुकानदार होते हैं, चूँकि वो पुराने जो टायर उतरते हैं वो रोज़ अपने दुकान के बाहर रख के ढेरी लगाते हैं और उसको बेच देते हैं। अब जो चूँकि छोटे इलाके में, छोटे शहरों में जो दुकानें हैं, जैसे कोई गाड़ी में टायर डलवाने आते हैं, उसके जो पुराने टायर होते हैं वो यहाँ पे ही छोड़ जाता है। करते हैं वो यहाँ पे इनको दे जाते हैं, ये उनसे 500 रुपये में काट लेते हैं पर टायर। यहाँ पर ये रखते हैं उसको 500 में, 600 रुपये में, 700 रुपये में पर टायर बेच देते हैं। उसके बाद वो टायर जो हैं वो फिर मुख्तलिफ दुकानदार जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको पसंद करते हैं और बोली लगाते हैं और ले जाते हैं। पाकिस्तान में स्मगलिंग के ऊपर काफ़ी सख्ती है और टायरों के अंदर ख़ास तौर पे जो है ना वो नामुमकिन हो चुका हुआ है। तो जितना भी टायर है वो मोस्टली यहाँ पर ही इस्तेमाल हुआ टायर होता है, जिसको दोबारा से वो गुड्डी शुड्डी निकालते हैं, उसको दोबारा से छीलते हैं नए सिरे से, तो फिर जो है ना उसको बनाते हैं। जिस तरह आप ये देखें, अब ये टायर है, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है, लेकिन ये चूँकि इस पर रबर मौजूद है तो अब इसको दोबारा से वो साफ़ करके दोबारा से इसमें ग्रूव बनाएंगे, दोबारा से इसको वो छीलेंगे और इसमें दोबारा से ग्रेन्स इसके बना के साफ़ करके इसको काला जो है वो पॉलिश लगा के और वो बिल्कुल इसको बना देंगे कि जैसे ये बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ हुआ। यानी कि रबर चूँकि उसमें पहले भी मौजूद होता है तो वो इतनी उसमें कैपेसिटी होती है कि उसको मज़ीद छिला जा सके, तो वो फिर उसमें। तारिक भाई, मैं अभी ये देख रहा हूँ, ये भी टायर है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इसका जो रिम के ऊपर ये टायर चढ़ता है जिस तरह से, तो वो भी इसका ये निकला हुआ रबर है, ये रबर है। जिस तरह टायर पंचर हो जाता है, फट जाता है, कट जाता है, तो वो सारा रिपेयरेबल होता है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है ना इनको दोबारा से फिनिशिंग होती है, ये रिपेयर होती हैं, ये बन जाता है दोबारा, ये बिल्कुल इस तरह बन जाएगा। इसको वो रख के आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब में वीडियोस में दिखाते हैं कि वो दोबारा से इसको लगा के इसको इस तरह से जोड़ेंगे। इसकी बाकायदा यहाँ पे फर्मे होते हैं जिसमें इसको दोबारा से रखा जाता है, गर्म करके एक जो है वो मखसूस टेम्परेचर के ऊपर रबर को एक तरह से पिघाला जाता है और फिर उसको दोबारा से फिनिश्ड कर दिया जाता है। तो तारिक भाई, जो लोग यूज टायर डलवा लेते हैं वो तो यही समझते हैं कि स्मगल्ड हैं, थोड़े से बाहर से यूज़ होके आए हुए हैं तो यहाँ पे ये चल जाएंगे। इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखें, नुकसान इस सेंस में है, सबसे पहले तो वो टायर जो है ना वो आपको टेम्पर्ड मिलेगा। यानी कि इसके ऊपर टायर के ऊपर एक डेट लिखी होती है, एक डेट का खाना होता है 4 हिस्सों का। उस 4 हिस्सों के खाने के अंदर जो पहले 2 हिस्से होते हैं वो हफ्ते होते हैं, यानी कि 52 हफ्ते होते हैं साल में। तो वो उन 52 हफ्तों में से उसका लिखा होता है 02 या 14 या 24 वट एवर जो भी हफ्ता होगा, उसके बाद उसका ईयर लिखा होता है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। अब एक टायर की जो लाइफ है अगर वो इस्तेमाल ना हो और पड़ा रहे तो उसकी लाइफ 8 साल है, रबर की लाइफ। एक टायर अगर आपकी गाड़ी में इंस्टॉल हो गया तो उसकी लाइफ 4 साल है। अब ये जो टायर हैं ये गाड़ियों में 10-10, 15-15 साल चल चुके हैं, यानी कि 10-15 साल इस सेंस में चल चुके हैं कि एक गाड़ी के टायर उतरते हैं, वो थोड़े से यूज़ होते हैं, वो पुराने कोई और ले जाता है, वो कोई और ले जाता है, वो ख़त्म हो चुके होते हैं, दोबारा से जो है ना उसको वो दोबारा से रीफिनिश कर देते हैं, वो रीफिनिश करके और दोबारा से जो है ना उसके ऊपर डे टेम्पर कर देते हैं। अब ये आपकी जान को ख़तरा है हर वक्त, यानी कि खुदा ना अब वो रबर जो है वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका हुआ है, अब वो हार्ड हो चुका हुआ है। अब वो जब आप हाईवे पे जा रहे हैं, मोटरवे पे आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं, तो जब टायर फटने के जितने भी वाक़यात हैं आप उनको कंपेयर करें, तो जब वो टायर के पीसीस को इकट्ठा करके फॉरेंसिक करते हैं तो पता चलता है तो टायर 2 वजूहात से फटता है। एक, जब आप उसका पेंचर लगवाते हैं सुए वाला, तो वो आप पूरा सुआ अंदर उसके डालते हैं तो उसके अंदर तारें जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है, उस वजह से वो टायर हमेशा फटता है। सेकंड जो है वो उसके रबर की वजह से फटता है कि वो टायर हार्ड हो चुका होता है और वो रोड पे चलने के काबिल नहीं होता, वो रबर नहीं होता, वो प्लास्टिक रह जाता है। यूज टायर हैं
इनकी क्या पहचान है, कैसे बचा जाए? देखिए जो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हम लोग आमतौर पे जब पुरानी शॉप्स पे जाते हैं कि यार अब ये नया टायर, ऑब्वियसली इतनी ड्यूटियाँ लग गई हैं, डॉलर्स में टायर आते हैं, तो वो टायरों की कीमत जो है वो 3 गुना हो गई है। एक गाड़ी का टायर जो है वो हमें मिलता था उस वक्त 12,000 रुपये का, आज वही टायर जो है वो हमें 36,000 रुपये का मिल रहा है, या 35,000 रुपये का करोला का टायर हो गया। अगर आपने एक उसमें मिचलन में जाना है या आपने किसी अच्छे बड़े ब्रांड में जाना है तो ऑब्वियसली आपको 30+ जाके 15 साइज़ का टायर मिलता है। अगर आप कहते हैं कि जी मैं उससे कम पे चला जाऊँ, तो कम पे फिर आप जाते हैं मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर कि जी मैं पुराना टायर काबली ले लूँगा। तो काबली टायर ऑब्वियसली जो है वो काबली, ये वाला काबली होता है जो यहाँ पे कोई बंदा पूरी उसकी 50,000 60,000 चलाने के बाद यहाँ दे के चला जाता है, और ये लोग उसको फेंक देते हैं, बड़े दुकानदार जो है। अब वो लेता है, वो दुकानदार लेगा, वो उसकी जो है ना, जिसका ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक ने हर बंदे का रिस्क लगाया हुआ है, तो वो उनकी अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया कार है, वो क्या कर रहे हैं उनको ये नहीं पता। लेकिन वो चूँकि उनका रिस्क कमाने का ज़रिया है, उनको उसकी मामले की गहराई का नहीं पता। वो टायर ले रहे हैं, उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, और वो उसको दोबारा मार्केट में एक लाल सा निशान लगा देते हैं, जिससे पता चलता है ये काबली टायर है और ये स्मगल होके आया हुआ है, तो लोग ले लेते हैं। ये तो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। देखिए हम चूँकि वो लोग ला इलम है, उनको इस चीज़ का इतना इलम नहीं है, और एक अपने उनके मुताबिक बेच रहे वो हैं। अपने मुताबिक इसको कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी की ज़िंदगी जा सकती है, उससे किसी को नुकसान हो सकता है, माली जानी नुकसान हो सकता है। इस चीज़ से बेखबर हो के वो गाड़ियाँ सड़कों पे चल रही हैं, बेशुमार गाड़ियाँ। मेरे अपने कई जानने वाले मुझे फ़ोन करते हैं कि यार मैं वहाँ गया था, वो मुझे जी 20,000 रुपये का चोकड़ा मिल गया, यानी कि 4 टायरों के सेट को। मैं कहता हूँ यार 20,000 का चोकड़ा नहीं, 80,000 का चोकड़ा था, उसने 20,000 रुपये का दिलवा लिया। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक टायर पड़ा हुआ है, और ये टायर टेढ़ा है इस टाइम पे। अगर आप इसकी शेप नहीं, देखें, ऐसे नहीं पता चलेगा। ये मैं ना इसको खोलता हूँ, ठीक है, ये देखें। अब भाई ये तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा हुआ अब हुआ ये टायर। बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है। आप इस टायर को देखें, इसके ग्रेन्स को देखें, ये बिल्कुल नया है, ये ब्रांड न्यू टायर है। लेकिन चूंकि ये टायर के अंदर टायर डाला हुआ था, तो वो डालने के लिए जब वो इतना ज़ोर लगाते हैं और वो प्रेस हो जाता है टायर, यानी कि मुख्तलिफ साइज़ के टायर होते हैं, 3-4 डिफरेंट टायर्स होते हैं, तो वो टायरों में टायर डालते हैं। तो तारिक भाई, इसके अंदर जो इसकी गुड्डी होती है, इसकी तारें होती हैं, वो भी टूट जाती हैं क्या? टेढ़ी, इसकी तारें बेसिकली टेढ़ी हो चुकी हैं अंदर से। ये टायर इस वजह से सीधा नहीं हो रहा। अगर खाली रबर होता तो वो लचकदार था, वो सीधा हो जाता। अब जो इसके इसी अंदर टायर तारें के चल अंदर रही लोग हैं, हवा भर के तो इसको मतलब चला लेते हैं। जब आप इसमें हवा भरते हैं तो ये बराबर हो जाता है, लेकिन ये होता है, ये ब्रांड न्यू है, लेकिन ये अंदर की तारें जो है ना, ये ब्रेक कर चुकी हुई हैं। इसका क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है तारिक भाई? फिर टूट जाएंगी, अंदर से इसकी तारें टूटती रहेंगी और एक दिन अचानक टायर फट जाए। मुझे ये बताएं कि जो हमारे आम पब्लिक है, जो हमारी, वो कैसे पहचान सकती है इस टायर को? सर आप अच्छी ब्रांड से लें, अच्छे दुकानदार से लें, गारंटी के साथ टायर लें, उस दुकानदार से लें जो आपको दोबारा क्लेम दे सकता हो। उस दुकानदार से हमेशा टायर ख़रीदें जिसकी दुकान का इतना सेटअप हो कि अगर आपका अगर टायर में कोई ख़राबी आ गई है, जो आपको वो वारंटी दे रहा है, तो वो आपको चेंज करके दे सके। चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि एक नंबर टायर कैसा होता है और उसको कैसे, क्या पहचान है उसकी। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं लाहौर की एक ब्रांडेड शॉप में मौजूद हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि एक नंबर टायर कौन सा होता है। तारिक भाई मुझे बताइएगा कि एक नंबर जो टायर होता है उसकी पहचान क्या है, वो कौन सा टायर होता है? देखें, एक नंबर टायर के लिए एक अच्छा इंतखाब जो है वो हमेशा एक अच्छी शॉप होता है, और अगर आप किसी अच्छी दुकान से टायर परचेज़ करें तो आपको ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आपके पास जो है ना वो आपकी कीमत के एवज़ जो है वो आपको चीज़ सही मिली है। यहाँ जो शॉप के ऑनर हैं, मैंने उनसे इजाज़त दी है, उन्होंने कहा आपका जिस टायर पे दिल करता है आप हाथ रखें और जिस टायर को मर्ज़ी खोल लें, क्योंकि ये रैप एक दफ़ा होता है, कंपनी का रैप होके आता है, वो बार बार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी सहूलत के लिए उन्होंने कहा कि आपका जिसका दिल करता है आप उस टायर को खोल के चेक कर लें। आपका जिसका दिल करता है आप मुझे बताएं कौन सा टायर है, मैं आपको खोल के चेक करवा देता हूँ। ये तमाम मैं अपनी मर्जी से ओपन करवा लूँ? जौन से मर्ज़ी आप टायर ओपन करा दें। जी नाज़रीन, अपनी मर्जी से ओपन करवाते हैं टायर यहाँ पे। मेरे ख्याल में योकोहामा का टायर अगर खोल लिया जाए वो बेस्ट रहेगा। ये टायर भी देखने को नज़र आ रहा है, तो इसको सारे छोड़ के आप यहाँ पर आ गए हैं। ये ज़रा ये देख लें कि ये योकोहामा की पैकिंग में टायर है, और ये मेड इन जापान है, और ये इंपोर्ट किया गया टायर है। अब इसकी हमने ये पैकिंग हमने इसकी खोलनी है। आप सबसे पहले तो इसको देखें, इसकी गुलाई और इसका कलर और इसकी नीटनेस देखें। बिल्कुल, मतलब पूरी गुलाई है, पूरी गुलाई में टायर है, इस टाइम नज़र आ रहा है। कहीं से टेढ़ा आपको टायर नहीं नज़र आएगा, कहीं से टेढ़ा। ठीक है। उसके बाद देखें कि इसके अंदर इसका सिग्नेचर मार्क है, जो इसके ऊपर ग्रेन्स आ रहे हैं। टायर की
निशानी है। ये हर ब्रांड का अपना होता है, सम टाइम किसी के ऊपर नहीं इतना भी ब्रांड सीरियल नंबर लिखे हुए आ रहे होते हैं, लेकिन अब ये चीज़ जो दोबारा टायर के ऊपर है ये कभी नहीं बन सकती। जो ग्रेन्स बने हुए ना, डॉटेड ग्रेन्स है, ये दोबारा नहीं आ सकते। ठीक है। अब तारिक भाई, जो आम पब्लिक है वो हमारी कैसे पहचान सकेगी इस टायर को? वो थोड़ा देखिए, ये टायर अब देखा है ना, अब आप ये देखें, आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखें, स्कीम बोर्ड 19वें हफ्ते का टायर है, 2024 का ये टायर है। ठीक है, ये देखिए टायर के ऊपर ये सील लगी हुई है, ये इसका स्टिकर लगा हुआ है, इसका स्कैन बार कोड स्कैनर लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये टायर की पहचान है। अब ऑब्वियसली जो पुराने टायर बाहर के होते हैं, जो बाहर से स्मगल होके आते हैं, वो मोस्टली बाहर के यूज़ टायर होते हैं, जो बहुत कम चले हुए 500 1000 चले हुए टायर हैं। वो टायर को टायर के अंदर डाल के टेढ़ा मेढ़ा करके और यहाँ पर जो है वो अनफेयर मीन के ज़रिए पाकिस्तान में आ जाते हैं। और यहाँ पर ये भी पहचान है, यहाँ पे वो उन्होंने अपना बार कोड भी दिया हुआ है, इसको आप स्कैन भी कर हर सकते हैं। ब्रांड का अपना निशानी होती है, लेकिन चूंकि ये फ्रेश टायर है, 2024 का है, आमतौर पे ये डेट टेम्पर्ड होती है तो ये नज़र आ जाती है कि ये तारिक डेट। भाई कैसे पता लगता है? वो देखें ना, वो डेट जो होती है ना, वो हमेशा आप ये देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपको पंच्ड मिलेगा। अब ये क्योंकि ये जेन्युइन कंपनी की स्टैम्प्ड है तो वो साफ पता चल रहा है। जब भी पंच्ड होगा ना, आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि डेट टेम्पर हुई हुई है। इसमें कोई इशू तो नहीं ऐसा आता? इसमें मसला इस वजह से नहीं आता क्योंकि आप इसके पैसे ज़्यादा भर रहे हैं ना। अब हमें मसला ये बनता है कि जहाँ पे हम पैसे बचाना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई 2 नंबरी इन्वॉल्व हो जाती है। हमें हमारे पैसों कम पैसों के अंदर हमें चीज़ें जो है ना वो फ़राहम करने की कोशिश की जा रही होती है। अब जिस तरह गाड़ियों में होता है कि अब सही गाड़ी महंगी ही मिलती है, एक्सीडेंटल गाड़ी सस्ती मिली है। अब हम कहते हैं कि यार नहीं, हमें गाड़ी वो 40 लाख वाली 30 में चाहिए तो एक्सीडेंटल आती है। इसी तरह अगर ये टायर जो है ये 25,000 रुपये का है, एक टायर है, हम कहते हैं कि नहीं यार हमें 5,000 का चाहिए या हमें 10,000 का चाहिए, तभी फिर 2 नंबरी इन्वॉल्व होती है। या फिर वो पुराने टायर को दोबारा से रीफर्बिश कर दिया जाता है, तो या फिर स्मगल्ड जो टायर होते हैं उनको जो है ना वो अनफेयर मीन से पाकिस्तान में लाया जाता है। वो टेढ़े हो जाते हैं, अंदर की तारें टूट जाती हैं और वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, और फिर वो टायर जो है वो पाकिस्तान में हमें कम कीमत में दस्तयाब होते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आज आपके लिए टायरों के मुतालिक मुनफरिद मालूमात लेके आए थे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।